प्रभु जब तेरा वचन आए तो सबसे पहले मुझे बोलने का अनुग्रह दे। बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा तू हो। सुनने वाले हृदय कान दे परमेश्वर, ताकि जो वचन आ रहा है उसको सुनकर बहुत से लोग आशीष पाए और बहुत सा फल लेकर आए और बहुत से रूहों को, आत्माओं को तेरे भवन में लेकर आए। यीशु के नाम से मांगते सुनो बेटा, आमेन आमेन हालेलुया। फिर से जोरदार ताली बजाएंगे। जोरदार ताली बजाएंगे, धन्यवाद करेंगे, उसके नाम से धन्यवाद की आराधना करेंगे। मेरे बच्चों, हमारा जीवन स्तुति और आराधना का है, हालेलुया। हमारा जीवन भजन गाने का है और शैतान इस बात से डरता है। अगर वो तुम्हारे जीवन से चुराने की कोशिश करेगा तो धन्यवाद का जीवन चुराने की कोशिश करेगा, कलेश लाएगा, अशांति लाएगा और तुम स्तुति आराधना ना करो, लेकिन तुम वो बड़बड़ाने लग जाओ जो संसार तुम्हारे कान में डाल रहा है, जो संसार तुम्हें बोल रहा है, जो दिखा रहा है। लेकिन बोलो, आज प्रभु तेरा दास सुन रहा है, तेरी दासी सुन रही है। एक दिन 2 संडे से मैं एक सीरीज को लेकर चल रहा हूं। यीशु हमारे लिए खड़ा हुआ है और यीशु बुला रहा है। और पिछले संडे मैंने आपको बोला था कि हे प्रभु हमको सुनने वाले कान दे, सुनने वाले कान दे, सुनने वाले कान दे। अगर आप मेरे वचन को ध्यान से सुन रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों, बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, बहुत से लोग जो इस वचन को फेसबुक में शेयर कर रहे हैं। अन्य जातियों के फोन आ रहे हैं, अविश्वासियों के फोन आ रहे हैं, दूसरी कलीसियाओं से आ रहे हैं और वो लोग आशीष पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं। कह रहे ये छोटी छोटी जीवन की बातें, हम इतने सालों से प्रभु को प्यार करते थे, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में ये छोटी छोटी बातें थी और ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में कलेश, कला और परमेश्वर की महिमा और आशीषों को रोक रही थी। आज दूसरों के घरों की फाइलें पास हो जाती थी, दूसरों को नौकरी मिल जाती थी, दूसरों को छुटकारा मिल जाता था दुष्ट आत्माएं, व्यभिचार की, नशे की, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे घर में नहीं आ रहा था। लेकिन आज हमें सीखने को मिल रहा है। आज मैं कुछ नहीं हूं। इस संडे को जो प्रचार करा, 3 प्रभु के दासों का फोन आया। उन्होंने बोला कि आज हमको बहुत आशीष मिली और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। आप उसको शेयर करते हैं, आप उसको फेसबुक पे प्लेटफॉर्म दिया है, उसको बांटते हैं। और जो वफादारी से कलीसिया के साथ खड़ा है, अपने घर के साथ खड़ा है, परमेश्वर उसके घर को बनाने जा रहा है, हालेलुया। जो दीनता, नम्रता से वचन को सुन रहा है, मान रहा है। कितने नौजवानों के मेरे पास फोन आते हैं पूरे हफ्ते में और एक ही बात बोलते हैं, हम बड़े प्रश्नों के उत्तर लेकर आए थे, लेकिन हमको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए वचन में। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर ये जीवित कलीसिया बना रहा है, ये सोई भी नहीं, सुस्त कलीसिया नहीं, उन बुढ़ी औरतों की तरह नहीं जो 20, 25, 30 सालों से आ रही हैं, या उन बुजुर्गों की तरह नहीं, जब चुनौतियां आई, जब परेशानियां आई तो संसार से समझौता कर रहे हैं। नहीं, आज वो विश्वास से यीशु में खड़े हुए हैं, आज वो विश्वास से यीशु में खड़े हुए हैं और ना केवल सुन रहे हैं, सुनकर उसको मान रहे हैं और उस पर चल रहे हैं, हालेलुया। और अंत के दिनों में प्रभु यीशु को यही विश्वासियों के कलीसिया चाहिए जो सिर्फ सुन नहीं रहे, सुनकर मान रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। और प्रभु में आप लोगों के लिए मैं बहुत आनंदित हूं और धन्यवादित हूं। और मेरे भाई और बहनों, जब आप खिल रहोगे, जब आप स्थिर रहोगे, जहां पर आप रोपे गए हो वहां पर आप जड़ पकड़ोगे, आप बहुत सा फल लेकर आने जा रहे हैं। आपके जीवन की गवाही को देखकर आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग, चाहे आपके पड़ोसी, समाज, घराना, बच्चे, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो बचाए जाने जा रहे हैं। आपको आत्मा के अनुमान से भरा हुआ देखकर, आपको मसीह में शांत रहकर देखते हुए, कितने कलेश है लेकिन कैसे ये आशा में आनंदित है, हालेलुया। कैसे ये आशा में आनंदित है, कलेशों में इन्होंने धीरज रखा हुआ है। मेरे भाइयों, प्रभु आपको आशीष दे।
और आज आशीष एक घर में नहीं, सबके घरों में आने जा रही है। हालेलुया। जिनके पास घर नहीं है, परमेश्वर उनको घर देगा। जिनके पास गाड़ी नहीं है, परमेश्वर उनको गाड़ी देगा। जिनके पास बाइक नहीं है, परमेश्वर उनको बाइक देगा। जिनके पास साइकिल नहीं है, परमेश्वर उनको साइकिल देगा। जिनके पास डिग्री नहीं है, परमेश्वर उनको डिग्री का उपाय करेगा। जिनके पास नौकरी नहीं है, परमेश्वर उनको नौकरी देगा। वो तुम्हारे मनोरथों को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये कोई नारा नहीं है, आज मैं विश्वास से बोलो, ये कोई नारा नहीं है। जहां यीशु आता, ना केवल जीवन बदलता, ना केवल घराना बदलता, लेकिन राष्ट्र बदल जाते हैं, देश बदल जाते हैं। और मेरे बच्चों सुनो ध्यान से, तुम देश बदलने वाले लोग हो, तुम आशीषों के दाता हो। हालेलुया। मैं तुम्हारे गली मोहल्ले में नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे घराने परिवार में नहीं जा सकता, लेकिन तुम वहां पर खड़े हो, तुम वहां पर खड़े हो और तुम उनको बचाने जा रहे हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। ना केवल तुम्हारा जीवन बच गया है, ना केवल तुम्हारा जीवन बदल गया है, ना केवल तुम आशीषित हो, तुम्हारे द्वारा बहुत से आशीष पाने जा रहे हैं। जो तुम्हारे लिए हो रहा है, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, गरीबी, लाचारी, बेबसी, कर्जों से, निरादर से, जो तुम्हारा उद्धार यानी छुटकारा हो रहा है, तुम्हारे जीवन को देखकर बहुत से लोग छुटकारा पाने जा रहे हैं। लेकिन वो किसके साथ होगा? किसके साथ होगा? कल मैंने एक प्रचार करा था इफिसियों 5:1 से। वो किसके साथ होगा? जो संसार, शरीर, शैतान को छोड़कर, यानी संसार, शरीर, शैतान का अनुकरण नहीं करेगा। किसका अनुकरण करेगा? किसको देखेगा? किसके बारे में बोलेगा? किसकी गवाही देगा? किसके बारे में? जोर की बोलो। प्रभु यीशु का अनुकरण करेगा और यीशु की गवाही देगा। हालेलुया। आज जिन परिवारों में आशीष आ रही है, आज वो बता सकते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, घर है, धन है, संपत्ति है, नौकरी है। ये नहीं अरे हमारा मामा का लड़का विदेश गया हुआ है, मैं बोलूं मेरा भाई विदेश है। क्या विदेश में आशीषें हैं? नहीं है, नहीं है। आशीषें उसके पास है जिसके पास यीशु है। और मैं तो उस यीशु को जानता हूं जो यीशु रेगिस्तान में भी आशीष दे सकता है। ये रेगिस्तान में भी मेरे लिए मन्ना बरसा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरे भाई और बहनों, लेकिन एक विश्वास योग्य जनरेशन को वो सिर्फ मैं नहीं, मेरा परिवार नहीं है, एक विश्वासी है उसका परिवार नहीं है, वो हम सब है, वो हम सब है। अभी जैसे बहन ने पढ़ा, आज शहर ने मुझे बोला कि भजन संहिता बताओ। मैंने कहा आज भजन संहिता तू बता, क्योंकि भजन संहिता परमेश्वर हर सुबह मुझे आके यहां पर देता है। और वो भजन संहिता देता है जो भजन संहिता मेरे वचन से कोलैबोरेट करता है, जो मेरे वचन से मेल खाता है। मैंने कहा तू बोल, क्योंकि आत्मा एक है। उसने कहा भजन संहिता 25। मैंने कहा मेरा यही वचन है आज। हालेलुया, क्योंकि आत्मा एक है, आत्मा एक है। मैंने कहा आज मैं नहीं बताऊंगा, तू बता। और मेरे बच्चों, ये हम सब करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सबकी आत्मा एक है। हम तो ये नहीं कि मैं बड़ा तू बड़ा छोटा, तू ऐसा तू ऐसा। क्या परमेश्वर किसको उठाता है? क्या हम उसकी नजरों में दीन है? क्या हम नम्र हैं? क्या हमने अपना सब कुछ यीशु को दिया है? जैसे आज मैं बहनों को देख रहा था, भाई लोग नाचते कूदते हुए नहीं मिलेंगे। बहनें क्यों? क्योंकि बहनों के जीवन में एक सच्चाई बताऊं, सच में बहुत दुख है। हम मर्द क्या है, जरा सा दुख आया, मोटरसाइकिल में किक मारी, चले गए बच्चों को लेके या चले गए दोस्तों को लेके। बहनों को तो वहीं पे रहना है,
उसी घर में रहना है, उसी सास के साथ रहना है, परिवार के साथ रहना है, सब कुछ झेलना है, सुबह से शाम वहीं पे इंतजार में बैठना है, डरना है, रसोई संभालनी है, करनी है मेरे बच्चों, है। हम लोग क्या है, जाके इधर उधर घुमाए, भूल जाते हैं, छूट जाता है, और फिर बाद में सुनने को मिलता है, अरे तू ज्यादा चिंता करती है। चिंता क्यों ना करूं, क्योंकि तुम तो भाग जाते हो, देख तो मैं रही हूं ना कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे का जीवन कैसे होना चाहिए। मुझे ताने मारते रहे तो बड़बड़ाता रहती है, कुड़ती रहती है, जब देखो पीछे पड़ी रहती है। ऐसी है ना, सारी जिंदगी यही सुनने को मिलता है। लेकिन अब ये नहीं सुनने को मिलेगा, अब ये नहीं सुनने मिलेगा। अरे भाग्यवान, बच्चा आया नहीं अभी तक और तू परेशान नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं यीशु उसके साथ है, स्वर्गदूत उसकी रक्षा कर रहे हैं। अरे घर में राशन नहीं है, तू रो नहीं रही, मैं जानती हूं अपनी महिमा के धन के अनुसार वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि उसका वायदा है कि अकाल के दिनों में भी मैं तुझे चिकने पदार्थों से तृप्त करूंगा। और यीशु मेरे लिए मेज बिछा नहीं रहा है, उसने बिछा दी है। It's all about perspective. It's all about perspective. ये सिर्फ नजरिया है। उन औरतों की तरह नहीं बन रहे हो जिनके बारे में पौलुस तिमोथी को चेतावनी देता है। उन औरतों की तरह नहीं हो। बहुत सी विश्वासी बहनें हैं जो सारी उम्र सीखती तो रहती हैं। मैं ताना नहीं मान रहा हूं, लेकिन अपनी मां को आशीष का कारण बना रहा हूं, अपनी बहनों को आशीष का कारण बना रहा हूं। क्योंकि आप ध्यान से सुनो, जिस घर की नारी मजबूत है, जिस घर की नारी मजबूत है, डंडा लेगी नहीं, कल पता चला आपके पति को दे दड़ा बच्चों को मारने लगे, नहीं। जिस घर की नारी आत्मा में मजबूत है, यीशु के साथ खड़ी है, उस नारी के घर के बच्चों को, घराने को शैतान छू नहीं सकता। हालेलुया, 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 आमेन, आमेन। मेरी बेटी हो, तुम जानते नहीं परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे को बहुत बड़ी महिमा को दिखाया है। उस महिमा की चादर को मैं उठने नहीं दूंगा। हालेलुया, बहुत बड़ी महिमा की चादर है तुम्हारे ऊपर। ना तुम्हारा पति उसको चुरा पाएगा, ना तुम्हारा पिता, ना रिश्तेदार, ना पड़ोसी, कोई उसको चुराने नहीं पाएगा। लेकिन आज प्रभु तुमको एक बात बोल रहा है, उन बुढ़ी औरतों की तरह मत बनो, उन माताओं की तरह मत बनो जो सीखती तो रहती है, जो सीखती तो रहती है। अरे बहुत अच्छा वचन, अरे पास्टर अंकुर नूरुल्लाह ने बहुत अच्छा वचन दिया, अरे अब पास्टर पॉल दिनाकरन जी ने बहुत अच्छा वचन दिया, अरे बैराइन जी ने बहुत अच्छा वचन दिया। सुबह से शाम तक गॉड टीवी देख लिया, सीख रही है, सीख रही है, सीख रही है। अरे पास्टर पॉल ने बहुत अच्छा सिखाया, वर्शिप बहुत अच्छी थी। हमारा हृदय, बोलो यीशु की, हमारा हृदय वो नहीं है जब बीज पड़े और वो फलवंत हो, संसार की चिंताएं उसको खत्म कर डाले। नहीं, हमारा बीज फलवंत होगा। आमेन। अब हम सत्य को पहचानेंगी, अब हम सत्य को पहचानेंगी। आमेन। बोलो, हम सत्य को पहचानेंगी। हम सीखने वाली नहीं है, हम सीखने वाले नहीं है, हम यीशु के वचन को सिखाने वाले हैं। हम सीखने वाले नहीं हैं, हम यीशु के वचन को सिखाने वाले हैं। और सिखाने वाले कैसे? जब देखो संसार में कलेश होगा, परीक्षाएं आएंगी, भाई आगे आगे बैठ जाओ, खड़े मत रहो, आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ जगह बना दी तो छोटे बच्चों को लेकर बैठे हैं, उस पे वो बच्चों को नीचे बिठा दो। हालेलुया।
सुनने वाले तो बहुत हैं, सुनने वाले तो बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? भजन संहिता 25 उसका 4 आयत, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपने पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक सच्चाई, ध्यान से सुने, पीछे जो बैठे तो तक नहीं दिख रही। एक सच्चाई क्या है, सत्य क्या है? ध्यान से सुने सारी बहनें और भाई भी। सारी उम्र सीखते तो रहते हैं, लेकिन सत्य को और जानते हो सच्चाई क्या है? क्या है सच्चाई? सच्चाई क्या है? अब बहुत से विश्वासियों को पता ही नहीं कि सच्चाई क्या है। संसार में बंधन आएंगे, संसार में कलेश होगा, संसार में दुख होगा, निराशा होगी, रिश्ते नहीं मिलेंगे, जॉब्स नहीं मिलेगी, एडमिशन नहीं होगा। ध्यान से सुनो, संसार में होगा, क्योंकि सारा संसार शैतान के वश में है और पृथ्वी श्रापित है। कमी घटी होगी, निराशा होगी, आनंद चोरी होगा, अशांति आएगी। क्या ये सिर्फ अविश्वासियों के जीवन में होगा? नहीं, विश्वासियों के जीवन में होगा। ये विश्वासियों के जीवन में होगा। ध्यान से सुनो, बंधन आएंगे, तुम्हारे बच्चे अनुशासनहीनता दिखाएंगे, नहीं सुनेंगे कहना तुम्हारा, कलेश होंगे, भुखमरी का, गरीबी का, बेरोजगारी का, रिश्ते नहीं मिलेंगे, शादी नहीं हो पाएगी, नशा नहीं छूट पाएगा। लेकिन तुम वचन सुन रहे हो, वचन सुन रहे हो, सुने जा रहे हो। कौन उसको मान रहा है? कौन उस पर चल रहा है? सबसे जरूरी है, दुख हो, अंधकार हो, बेरोजगारी हो, निराशा हो, बीमारी हो, कर्जा हो, व्यभिचार हो, नशा हो, चाहे कोई भी बंधन क्यों ना हो, आज यीशु हमें क्या कह रहा है? उसके वचन को सुनना, मानना और उस पर चलते रहना है। सारी बात में कब जाना, पूरा सुन तो लो। क्यों चलना? ध्यान से सुनो, क्योंकि अब तुम मूर्ख स्त्रियां नहीं हो। बोलो, मूर्ख स्त्रियां नहीं है जो सिर्फ सुनती रहती हैं। बोलो, मूर्ख नहीं है। मैं बोलता हूं, अगर तुम्हें शर्म आती है, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं अज्ञानी नहीं हूं, मैं अपनी आशीषों से रहित नहीं हूं। दीन बनना सीखो, नम्र बनना सीखो, ढिठाई मत करो, क्योंकि आवाज सुनो जो आ रही है और जो एक बहुत बड़ी महिमा को लेकर आने जा रही है। आमीन। वचन को सुनना, मानना, चलना जरूरी है, लेकिन क्यों? वचन लिखने वाला क्या कह रहा है? क्यों? क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला। आमेन। उद्धार का मतलब क्या होता है? बंधनों से छुड़ाने वाला, बेरोजगारी से छुड़ाने वाला, गरीबी से छुड़ाने वाला, श्रापों से, व्यभिचार से, नशे से, अनुशासनहीनता, लड़ाई झगड़े, मारपीट, कलेशों से छुड़ाने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है, वो राजाओं का राजा प्रभु यीशु है। जिसने हमारे लिए सब कुछ पूरा करा है। आज मैं नहीं छुड़ा सकता। तुम्हारे विचार, तुम्हारे सोच, तुम्हारे धन, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे लोग अविश्वासी, आसमान जुए में जुतना, ये तुम्हें नहीं छुड़ा सकते, ये तुम्हें नहीं बचा सकते।
सिर्फ एक ही है जो धारक है, जिसके बारे में पतरस ने गवाही दी। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, और वो नाम यीशु का नाम है जो उद्धार देता है। ना मैं इससे डरूंगा, ना मैं इससे शर्माऊंगा, ना मैं इससे लज्जाऊंगा, ना मैं इसके पीछे चलने से हटूंगा। हालेलुया। और चाहे मैं बंधुआई में क्यों ना हो, मैं जानता हूं कितना बड़ा बंधन क्यों ना हो, कितना बड़ा अंधकार क्यों ना हो, मेरे बंधन टूटेंगे, अंधकार जाएगा, मैं मृत्यु से जीवन की ओर आऊंगा। मैं विश्वास योग्यता से, हालेलुया, हालेलुया, मैं विश्वास योग्यता से अपने उद्धारकर्ता के पीछे चलता रहूंगा, और वो मेरा उद्धार करेगा। मेरे समय में नहीं, तुम्हारे समय में नहीं, अपने सही ठहराए हुए समय पर, अपने सही ठहराए हुए समय पर मेरा उद्धार करेगा। हालेलुया। ओ विश्वास करो मेरे बच्चों, विश्वास करो। आज हमारा उद्धारक सिर्फ एक ही। घर में अगर नौकरी नहीं है, मेरी बेटियों, अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, घुटनों पे आ जाओ, तुम्हारी प्रार्थना से नौकरी आने जा रही। रिश्ते नहीं है, तुम्हारे को परमेश्वर तुम्हारे घरों में रिश्ते देने जा रहा है। एडमिशंस नहीं है, एडमिशंस मिलेंगे। प्रभु से बोलो, प्रभु तू हमें अनुग्रह दे, हमें अनुग्रह दे। आज पौलुस तिमोथी को जिस औरतों के बारे में चेताता है, वो भक्ति का तो भेष धरेंगी, हालेलुया, 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 प्रार्थना करेंगी घंटों घंटों, वचन पढ़ेगी, लेकिन जैसी कार्य करने का समय आएगा, हाय 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 हाय, अरे बेटा वहां चले गया, बेटी वहां चले गई, हाय 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 हाय, अरे ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा, ये कर। नहीं, वो घुटनों पे आएंगी। और जो घर में गोलियत खड़ा हो रहा है, चाहे बच्चों के जीवन में, चाहे पति के जीवन में, चाहे घराने में, यीशु के नाम से गोलियत को गिराएंगी। हालेलुया। आज से मेरी बेटियों को कोई मूर्ख ना बोले, आज से मेरी बेटियों को कोई नामधारी मसीह ना बोले। आज से तुम अपनी धार्मिकता दिखाने वाली नहीं हो। अरे हम तो इतने सालों से। एक हमारी बहन है, उसने गवाही दी, पिछले 20-25 साल से मैं प्रभु के पीछे चल रही थी, लेकिन जब इन दिनों में प्रभु ने जो मुझे सिखाया, समझाया, मैं अपने को दीन कर रही हूं, नम्र कर रही हूं। इस घमंड में मत रहो, इस घमंड में मत रहो कि मेरे द्वारा मेरे बच्चों ने उद्धार पाया है। आज इस बात पे घमंड करो, न रात न दिन, न दुख न सुख, न मृत्यु न जीवन, न कलेश न अंधकार, कोई तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अगर किसी को घमंड करना है तो यीशु पे घमंड करो, किसी और बात पे घमंड ना करो। हालेलुया, हालेलुया। आज क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? आज क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? घर क्यों टूट रहा है तुम्हारा? बच्चे क्यों इधर उधर भाग रहे हैं? क्यों पति आज्ञाकारी नहीं है? क्यों मसीह के पीछे नहीं चलता? समर्पण, दीनता, नम्रता। मेरी बेटियों, ये तुम्हारा हिस्सा है। बोलो हम इसको लेते हैं। आज ये मत बोलना कि पास्टर पॉल तो हमारे पीछे पड़ गए। आज हम प्रभु का धन्यवाद और बोले, प्रभु तू हमारा है। नहीं, हम आनंद का कारण है, आत्मा के उन्माद का कारण है। हमारा हृदय जो शोकित है, ध्यान से सुनो मेरी बेटियों, जो हमारा हृदय शोकित है, आज मैं उस शोक को दूर नहीं कर सकती, उस झूठ को मैं अलग नहीं कर सकती, उस निराशा से मैं दूर नहीं हो पा रही हूं। लेकिन आज मैं प्रार्थना करती हूं, तो अपने आत्मा के उन्माद से मुझे भर दे और मुझे एक नमूना बना। चुप रह के, शांत रह के, फिर स्तुति आराधना करके मैं इस सिरों की दीवार को गिराने जा रही हूं।
हालेलुया। इस हीरो की दीवार को गिराने जा रही हूँ जिस दीवार ने मेरे घर की आशीषों को रोक लिया है। ओ जिस दीवार ने मेरे घर के अभिषेक को रोक लिया है, आज उसको मैं गिराने जा रही हूँ। मुझे चुप शांत और अनुग्रह में जीवन जीने का वसीला बना। हालेलुया। और मेरे भाइयों, इनके लिए नहीं, हम सबके लिए, सबके लिए। आज संसार जब दुख दिखाए, आज संसार जब निराशा दिखाए, हमको किसका अनुकरण करना है? हमको किसका अनुकरण करना है? हालेलुया। हमको परमेश्वर का अनुकरण करना, हमको यीशु के पीछे चलना है, यीशु के पीछे चलना है और बोलना है, यीशु तू मेरे जीवन में आ, तू मेरी सहायता कर। तू मेरे लिए मेज बिछाने नहीं, तूने मेरे लिए मेज बिछा दी है, तूने मेरे लिए पूरा कर दिया है, तूने मुझे दे दिया है। बस मुझे विश्वास करना सिखा। तूने मेरे बच्चों को अच्छा जीवन दिया है, मेरे घर को तूने हर सुख सुविधा से संपन्न करा है। हमारे घर का हिस्सा कर्जे नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है, निराशा नहीं है, मारपीट नहीं है, व्यभिचार नहीं है, नशा नहीं है। लेकिन प्रभु, जब ये मेरे घर पर हावी होने लगे, मैं इधर उधर न भटकूं, मैं तेरी ओर आंखें करूं। और आज प्रभु, जैसे कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, हमारा परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है। एक अंग्रेजी में कहावत है, द मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। जो माँ है अपने बच्चे की पहली शिक्षिका है। स्कूल जितना भी उसको पढ़ा दे, जितनी भी डिग्रीज दे दे, लेकिन जो माँ का व्यवहार और आचरण होगा वो बच्चे के साथ, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, जीवन भर चलता रहेगा। तो आज अपने आचरण से उनको यीशु को दो, अपने को मत दो। हालेलुया। और मेरे भाइयों, जैसा तुम व्यवहार अपने घर में करोगे, जैसा व्यवहार तुम अपने घर में करोगे, तुम्हारे बच्चे वैसा जाके व्यवहार करेंगे। और तुम्हारा व्यवहार आज प्रेम से भरा होने का। हालेलुया, हालेलुया। माफ करने वाला हृदय रखो। आज औरत सह नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर ने हमको ये सामर्थ्य दी है कि हम सहना सीखें। हम टूटने बिखरने वाले नहीं हैं। बोलो, हम टूटने बिखरने वाले नहीं हैं। मेरी पत्नी अगर आंसू बहा रही है, मेरी माँ अगर आंसू बहा रही है, तो मैं उसको दर्द नहीं, आज मैं उसको यीशु का आनंद दूंगा। दर्द यानी उसको ये नहीं बोलूंगा हाँ बड़ा दुख है, हाँ बड़ा कलेश है, नहीं, उसको मैं ये बोलूंगा, अरे दुखी मत हो, यीशु है। अरे निराश मत हो, यीशु जीवित आशा है। अरे अंधकार है, विश्वास कर, यीशु अपनी महिमा के धन के अनुसार सब कुछ पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। बोलो मेरे भाइयों, मेरा जीवन ये है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज हम प्रभु की मेज में शरीक होने जा रहे हैं। आज ये कोई धार्मिक रीति रिवाज रस्म नहीं है, नहीं। आज निर्दोष मेमने के बलिदान के द्वारा 2000 साल पहले हमारे लिए मेज बिछा दी गई है। और वो मेज हमें कहती है तुम्हें किसी चीज की घटी और कमी नहीं है। लेकिन आज वही हमें बोलता है, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे जीवन में कार्य होगा। आज मैं उनको बोलना चाह रहा हूं, उनको प्रभु में अवगत करवाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। हमने बहुत कोशिशें करी शांति पाने के लिए, हमने बहुत कोशिश करी आनंद पाने के लिए, हमने बहुत कोशिश करी हमारा जीवन अच्छा हो। धन आ गया, नौकरी आ गई, घर बंगला बन गया, गाड़ियां आ गई, लेकिन शांति नहीं आई, आनंद नहीं आया। लड़ाई झगड़े कलेश बने रहे, निराशाएं बनी रही। और आज परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, मैं उंगली उठाने वाला नहीं, मैं दोष लगाने वाला नहीं कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। आज मैं बोलूं कि प्रभु, अगर मेरी कोई वजह है तो मेरे जीवन से सारी संसार की बातों को हटा। अगर ढिठाई है, अगर पाप है, अगर मेरा घर मेरी वजह से दुख में जा रहा है, निराशा में जा रहा है, आशीषें नहीं आ रही है, मेरे घर की गवाही खराब हो रही है, मेरी ढिठाई,
मेरी कमजोरी की वजह से यीशु तूने मेरे लिए अपनी जान को दे दिया, मेरे लिए अपने प्राणों को दे दिया। आज मैं तेरे पास आता हूं, आज मुझे माफ करने वाला हृदय दे। आज दोष किसी में नहीं है, आज मुझे तू पवित्र कर, आज मुझे अनुग्रह दे, मुझे रुथ बना, मुझे हन्ना बना, मुझे एस्तर बना, मुझे दाऊद बना, मुझे अब्राहम बना, मुझे एलिया बना, मुझे एलिशा बना, और जैसे तूने बनाया है मुझे अपने स्वरूप में बनाता चले जा। सबसे बड़ी बात ये, आज मुझे किसी का अभिषेक नहीं, ध्यान से सुनो, आज हमें कोई एलिया का अभिषेक नहीं, मूसा का अभिषेक नहीं, किसी का अभिषेक नहीं। हमारे लिए एक है जो मारा गया, और उसका अभिषेक हमारे लिए काफी है, जो सब में श्रेष्ठ, सब प्रॉफिट्स में, सब दासों में सबसे आगे वह है यीशु नासरी। हमें उसका अभिषेक चाहिए, उसका जीवन चाहिए। हालेलुया। कलीसियों में सिखाता है, जैसे तुमने यीशु को मुक्तिदाता करके ग्रहण करा है, जैसे तुमने यीशु को मुक्तिदाता करके ग्रहण करा है। कौन विश्वास करता है? कौन विश्वास करता है तुम्हारे पापों से यीशु ने तुम्हें मुक्ति दी है, तुम्हारे बंधनों से यीशु ने तुम्हें मुक्ति दी है, तुम्हारे श्रापों से, तुम्हारे नशे से, तुम्हारी सोच से, विचारों से, तुम्हारी बीमारी से यीशु ने तुम्हें मुक्ति दी है। आज बोलो, जब उसने तुम्हें मुक्ति दी है, जहां पर तुमने मुक्ति पाई है वहां पर तुम रोपे जाओ। सबसे पहले यीशु में, कलीसिया में तुम रोपे जाओ, जड़ पकड़ो और बहुत सा फल लेकर आओ। और आखिरी में किसके पीछे चलना है मेरे बच्चों? किसके पीछे चलना है? किसके पीछे चलना है? किसके पीछे चलना है? छुटकारा कौन देगा? बंधन कौन खोलेगा? चंगाई कौन देगा? रिश्ते कौन लाएगा? नशा कौन दूर करेगा? यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं है। यीशु मेरे साथ है। ओ दुष्ट आत्माएं मेरे ऊपर हावी नहीं होंगी। ओ शरीर की कमजोरी, मेरे बच्चों, दुष्ट आत्माएं तुम्हें नहीं नचाती है। यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये परमेश्वर का, ये तुम्हारे शरीर की कमजोरी है, जो तुम्हारा टूटा हृदय है, जिसको तुम यीशु को नहीं दे रहे हो, वो तुम्हारे को नचाती है। आज बोलो, शरीर की कमजोरी आप हमें नहीं चलाएंगी, नहीं नचाएंगी। अब हम दीन बनेंगे, नम्र बनेंगे। और खास करके ये मैं बहनों को आज कह रहा हूं, मूर्ख स्त्रियां मत बनो। उन स्त्रियों को इस तरह मत बनो जो 30 साल, 20 साल, 10 साल से सीखती तो जा रही हैं, लेकिन सत्य को नहीं पहचान रही। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? यीशु ही छुटकारा देने वाला। सत्य क्या है? जहां पर नया जन्म प्राप्त करा है, जहां पर यीशु को मुक्तिदाता करके ग्रहण करा है, वहां पर रोपे गए हो तो वहां पर जड़ पकड़ो, उस कलीसिया में जड़ पकड़ो, ताकि तुम बहुत सा फल लेकर आ सको। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जोरदार ताली बजाएं।